नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक ने अपर सर्किट हिट कर दिया है और स्टॉक इसी के साथ आके खड़ा हो गया 244 रुपीज पे। एक्चुअल में एग्जैक्टली अपर सर्किट नहीं लगाया, अभी 4.6% अप है। जो सर्किट का प्राइस है वो 245 का है, अभी 244.4 पे ट्रेड कर रहा है। 245.15 पे जैसे ही आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 50-55 पैसे और दूर है अपने सर्किट से, तो मैं सर्किट मान लेता हूं। बट अभी ट्रेड हो रहा है, अच्छी बात ये है, सर्किट पे ट्रेड होना बंद हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, और बीएसई इंडाइसिस से आज जो स्टॉक को बाहर होना था वो बाहर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेलिंग थी पूरी की पूरी स्टॉक ने पचा ली है। आज लो देखें 234 का लगाया और फिर वहां से शार्प रिकवरी आई है, अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और सर्किट के पास ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ आज के सेशन में इस स्टॉक का T2 ट्रेड सेगमेंट भी कंप्लीट होने वाला है। अब देखने वाली बात यह कि ये T2 ट्रेड सेगमेंट से और ज्यादा डेज इंक्रीज होते हैं या फिर यहीं खत्म हो जाएगा। अब T2 ट्रेड क्या है? ट्रेड टू ट्रेड, यानी कि अगर मैं आज खरीद लूंगा तो कल बेच पाऊंगा और आज बेच दूंगा तो कल खरीद पाऊंगा। दैट मीन्स आप इंट्राडे काम नहीं कर सकते, डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी स्टॉक में। ये होता है T2 ट्रेड सेगमेंट। और जब स्टॉक T2 ट्रेड सेगमेंट में होता है तो उसमें 5% का बैंड होता है, केवल अपर या लोअर। और जब T2 ट्रेड सेगमेंट में छोटा बैंड होता है ना, तो उम्मीद ये ज्यादा होती है सर्किट लग जाएगा स्टॉक, क्योंकि अगर स्टॉक कोई बायर आ रहा है तो वो ऊपर ही चलता जाएगा, वो बेच तो पाएगा नहीं। एक बार खरीद लिया फिर खरीद लिया, फिर वो बेच तो सकता ही नहीं है, तो सेलिंग कम हो जाती है। और अगर कोई बेच रहा है तो वो दोबारा खरीद नहीं पाएगा, तो वो लोअर सर्किट की तरफ चला जाता है। तो T2 ट्रेड स्टॉक जब होता है ना, तो वहां सर्किट लगने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। अब इस स्टॉक में एक और अभी कॉर्पोरेट एक्शन रह गया, वो है निफ्टी से ये स्टॉक बाहर होना है। और निफ्टी से बाहर होने के लिए अभी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां पे क्राइटेरिया है कि 2 दिन तक सर्किट नहीं लगना चाहिए। कल भी आपने सर्किट लगता हुआ देखा है और आज अभी तक तो एग्जैक्टली नहीं लगा है, लेकिन हाँ 244.5 पे ट्रेड कर रहा है। 245.15 एक बार भी स्टॉक ने दिन के दौरान दिखा दिया तो सर्किट माना जाएगा। 3 दिन के अंदर 2 दिन तक स्टॉक को सर्किट नहीं लगाना है, तभी एनएससी से ये स्टॉक बाहर, एनएससी निफ्टी से ये स्टॉक बाहर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट T2 ट्रेड जैसे ही सेगमेंट खत्म होगा ना, वैसे ही आराम से स्टॉक बाहर हो जाएगा। अब इन्वेस्टर क्या करे क्या ना करे, देखिए इस स्टॉक को लेकर आपके साथ वन साइडेड बोला है आपको कि खरीदो खरीदो खरीदो, इसे बेचना है ही नहीं। किस बेस पे बेच रहे हो मेरे को यही नहीं पता था। 1,30,000 करोड़ का जब मार्केट कैप था तब आपसे बोला खरीदने के लिए, और मार्केट कैप पे ध्यान दे रहा हूं मैं, स्टॉक का प्राइस नहीं देख रहा मैं, क्योंकि मेरे को ना वहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको जब कुछ भी करते हो तो उसमें पता होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूं। नहीं पता तो फिर तो आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, जो कि कभी भी आपके विपरीत जा सकता है। जब मैंने आपसे 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप था तब बोला खरीदो, गिरावट में और लेने के मौके ढूंढना, और स्टॉक ने मौके दिए और आपने पैसा बनाया। सबसे अच्छी बात यह 202 रुपए का इस स्टॉक ने लो लगाया पिछले हफ्ते, और आज ये 245 पे खड़ा है। नीचे से 22% ऊपर आ गया स्टॉक। अब आपने अगर पैसा बना लिया 22% नहीं तो 15% तो बनाया ही, क्योंकि एवरेज करवाया हमने, ऐसा तो नहीं एक बार में लगवाया। आपसे क्या बोला था, बाय ऑन डिप्स करनी है, हर दिन 5% गिर रहा है, हर दिन खरीदो आप। 3-4 ट्रेडिंग सेशन हमने लेना था, 3 दिन हम ले पाए थे, तो मेरा पैसा डायरेक्टली कुछ नहीं 15-20% बन गया पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में। मेरे को इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। अब लॉन्ग टर्म निवेश की बात करते हैं। देखिए मार्केट में क्या शानदार मूव है, तो मार्केट का अपडेट तो इससे अगली वीडियो में दूंगा मैं आप सभी के साथ। और आपके साथ जो टारगेट शेयर करे थे ना कल, कॉन्फिडेंस देखो, जब सब कुछ नीचे था, एक्सपायरी लोस पे जा रही है, तब आपसे बोला था खरीदने का मौका है, एक रिस्क और लूंगा, और वो रिस्क आज काम कर रही है। 150 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 150 पॉइंट। अब आप सभी के साथ जब मैंने जियो फाइनेंशियल की बात की थी तब स्टॉक का मार्केट कैप था 1,35,000 30,000 करोड़। कंपनी ने जो डीमर्ज करी है इक्विटी, उसका मार्केट कैप है 1,20,000 करोड़। पूरा कारोबार मुझे 10-15 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा था। और अभी तो कंपनी देखो तो 300 करोड़ की सेल कर रही है, 150 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जिसके हिसाब से मल्टीपल्स बहुत महंगे हैं पीई के हिसाब से देखें तो, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं भाई वैल्यूएशन देखो, पीई 5,000 के पीई पे है। उसके पीछे का रीजन है कि आपके कारोबार बहुत छोटे लेवल पे है। अब मैंने आप सभी से ही कमेंट में पूछा था कि मुझे बता दो किस किस को लगता है कि ये कंपनी 300 करोड़ का जो अभी रेवेन्यू कर रही है, सेल कर रही है, इसको बढ़ाने में उसे समय लगेगा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे मोटा भाई है, कोई एक स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, सीधे 300 वाली 3,000 करोड़ पे सेल पहुंचेगी पहले क्वार्टर में, और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं 10-15 हजार पहुंचेगी, फिर 25-30 हजार पे भी पहुंचेगी। तो ये कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे से ऊपर जाएगी। और ये जो अभी 15-20 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे आपको मिल रही है, अब तो 30 हजार करोड़ का हो चुका है बिना कुछ करे, क्योंकि अब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं इसको 30 हजार करोड़ का मार्केट कैप कंसीडर कर रहा हूँ। 1,20,000 करोड़ की तो इक्विटी है,
उनपे मार्केट में अब ये शेयर का प्राइस घटेगा तो इक्विटी का दाम भी घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो इक्विटी डीमर्ज हुई थी ना, मेरे को लगता है कि ये लेने के मौके ही रहेंगे, बट अभी नहीं, कोई भी गिरावट होती है तब। इस भाव पे तो मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट अगर ये स्टॉक दोबारा गिर के 220 रुपए पे आता है, मैं दोबारा खरीदने को तैयार हूँ। और मेरे को लगता है आने वाले 1 से 1.5 साल में ये स्टॉक 400 रुपए का देखता हूँ मैं, और 500 भी हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं लगेगा। एक मल्टी बैगर के रूप में देख पा रहा हूँ मैं इस स्टॉक को, एक छोटे कारोबार की कंपनी जिसका बेस बहुत छोटा है और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इस बात को आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।